हमारी सैलरी भी नहीं आई है, ना तो एक्सटेंशन हुआ है अभी तक आज तक। 3 महीना हो चुका है। ना तो हम आपको काम छोड़ने के लिए कह सकते हैं, ना तो आपको हम काम करने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऐसा कुछ है ही नहीं है। अपना जीवन को दांव पर लगा करके काम किए हैं, तो एनएचएम का हुआ तो हम लोग का क्यों नहीं एक्सटेंशन हो सकता। हम लोग बहुत मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत तनाव में हैं। क्योंकि सर मैं काम करके मांग रहा हूँ पैसे, मेहनत का मांग रहा हूँ। आज इस टाइम में कहाँ जाएंगे, दुनिया लॉकडाउन में फंसा हुआ है। सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना जांच कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लेकर अस्पताल में लैब टेक्नीशियन ने सिविल सर्जन को आवेदन देकर प्रयोगशाला प्रवैधिकी के अनुबंधन को विस्तार करने का मांग किया है। दरअसल अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर लैब टेक्नीशियन का चयन 24 मई को किया गया था, जो 24 मई से लगातार अस्पताल में संचालित कोरोना जांच केंद्र पर अस्पताल आने वाले लोगों का कोरोना जांच कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर भी उस महामारी के दौरान लगाए जा रहे शिविर में भी उन लोगों का अहम योगदान रहा। इस दौरान कई प्रयोगशाला प्रवैधिकी भी संक्रमित हुए। इसके बावजूद भी लोगों ने कोरोना जांच जारी रखा। वहीं 27 अक्टूबर को उनका अनुबंधन समाप्त हो गया था, लेकिन वरीय अधिकारी के मौखिक आदेश के अनुसार अनुबंध विस्तार के प्रत्याशा में लगातार उक्त कर्मी अपना काम कर रहे थे, लेकिन अब तक पिछले 3 महीनों से उनके किए गए कार्यों का वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर जिलाधिकारी, सिविल सर्जन अन्य लोगों से मदद की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले पर जब लैब टेक्नीशियन से बात की गई तो उन्होंने अपने दर्द को बयां किया। आप भी सुनिए। सर समस्या ये है कि हमारा एक्सटेंशन 27 अक्टूबर को ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हम लोगों ने सारे एलटी वहाँ पे गए कि सर हम लोग का लेटर का रिक्वायरमेंट बोले कि अभी लेटर तो नहीं आया है, लेकिन आप लोग काम करते रहिए, क्योंकि अगर काम करते रहिएगा तो बेनिफिट यही है कि आप लोग काम करते तो रनिंग में रहिएगा और कुछ होगा तो आप लोग के ही हित में ही होगा। इस आश्रय में हम लोग अपना काम करते रहें और आज 3 महीना हो चुका है, आज तक हमारा कोई निर्णय लिया ही नहीं है। एक्सटेंशन हमारी सैलरी भी नहीं आई है, ना तो एक्सटेंशन हुआ है अभी तक आज तक। 3 महीना हो चुका है। अधिकारी यही कहते हैं कि आप लोग पहले तो बोलते थे कि काम करते रहिए, हम लोग काम करते गए। उसके बाद अब लास्ट में ये बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना तो हम आपको काम छोड़ने के लिए कह सकते हैं, ना तो आपको हम काम करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये आवेदन हम लोग मैडम के पास, डीएम सर के पास जा रहे हैं, डीएम के पास है कि आदमी से आदमी को छूत लग रहा था सर। उस समय हम लोग अपना जीवन को दांव पर लगा करके काम किए हैं और जो है कि हम लोग के साथ बहुत समस्या उत्पन्न हो गया है, इसलिए हम लोग 2-3 दिन से अभी स्ट्राइक। और ना ही आप लोग को लेटर यहाँ से जाएगा, ना तो हम आपको रख सकते हैं, ना तो हमको छोड़ के जाने के लिए कह सकते हैं पैसा जी। बगैर यहाँ से रिक्वेस्ट बगैर भेजे हुए हर बार जो है कि हो जाता है, तो एनएचएम का हुआ तो हम लोग का क्यों नहीं एक्सटेंशन हो सकता है। हम लोग बहुत मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत तनाव में हैं, इसलिए हम लोग के प्रति कुछ विचार करने की ज़रूरत है। हम लोग कई बार सीएस सर से मिले हैं सर, तो आश्वासन देते रहे कि हम लोग जो है कि एक्सटेंशन आप लोग का होगा, काम करते रहिए। हम लोग तो सर मैडम के पास एक बार दिए हैं आवेदन, और फिर आज जो है कि आवेदन एक लेके जाने के लिए है। हम लोग सीएस के पास गए तो बोले कि 24 घंटा में बताते हैं। फिर दूसरे दिन गए तब बोले कि कुछ नहीं होगा, जो हम नहीं, मेरा पावर कुछ नहीं है, नहीं हटा सकते नहीं रख सकते। डीएम के पास ही जाएंगे, जनता दरबार ही नहीं जाएंगे। नहीं होगा तो क्या करेंगे, बैठे रहे हैं तो बैठ और अच्छे तरीके से बैठेंगे। अब वैसे ही बेरोजगार हैं तो भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे और क्या जाना रहे। क्योंकि सर मैं काम करके मांग रहा हूँ पैसे, मेहनत का मांग रहा हूँ। दूसरे पैसे की तो बात ही नहीं है सर, जॉब मांग रहा हूँ आपसे, मैं काम मांग रहा हूँ, पैसे भी नहीं। पैसे आप 1 साल मत दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम दो ना। आज इस टाइम में कहाँ जाएंगे, दुनिया लॉकडाउन में फंसा हुआ है। टाइम 8 बिहार के लिए शेखपुरा से शिव कुमार पाठक की रिपोर्ट।